बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मसलन सेहत के मुतल्लिक़ इंग्लिश फ़िक़रात। तो इन इंग्लिश फ़िक़रात के ज़रिए आप डॉक्टर को बआसानी से अपने मसलन सेहत के मुतल्लिक़ जो है वो बता सकते हैं। तो मसलन अगर आप इन इंग्लिश फ़िक़रात को सीख लेंगे तो आप अपने मसलन डॉक्टर के अलावा किसी और को भी अपने मसलन तबीयत के हवाले से, सेहत के हवाले से कुछ बताना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ईज़िली उन्हें बता सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मुझे बुखार है। मसलन अगर आपको बुखार है और अगर आप किसी को बताना चाहते हैं या डॉक्टर को तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे? आई एम हैविंग फीवर्स, कि मुझे बुखार है। आई एम हैविंग फीवर, मुझे तेज़ बुखार है। आई हैव अ हाई फीवर्स। मसलन हाई का मतलब होता है तेज़, इधर मसलन फास्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। फास्ट का मतलब भी तेज़ होता है। आई हैव अ हाई फीवर्स, मुझे तेज़ बुखार है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग डिजी। मसलन फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, डिजी चक्कर। तो आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेड एक। आई हैव अ हेड एक, मसलन मेरे सर में दर्द है। उसके अलावा मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। आई एम फीलिंग अनवेल। अनवेल का मतलब होता है अच्छा महसूस नहीं करना। आई एम फीलिंग अनवेल, कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही। मेरी आंखों में तकलीफ़ है। माई आइज़ आर सोर, मेरी आंखों में तकलीफ़ है। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई आइज़ आर सोर। एक दिन में बुखार उतर जाएगा। फीवर विल गो डाउन इन आ डे। फीवर विल गो डाउन इन आ डे, के एक दिन में बुखार उतर जाएगा। मैं बुखार से ठीक हो गया हूँ। आई एम रिकवर्ड फ्राम फीवर। आई एम रिकवर्ड फ्राम फीवर, कि मैं बुखार से ठीक हो गया हूँ। इसे दायमी बुखार है। शी हैज़ अ क्रॉनिक फीवर्स। शी हैज़ अ क्रॉनिक फीवर्स, दायमी बुखार है। ये दवाई ले लें। टेक दिस मेडिसन्स। मसलन डॉक्टर ने मेडिसन्स लिख के दी है तो वो आपको हिदायत करे कि ये दवाएं जो है आप ले लें, तो इससे मसलन आपकी तबीयत ठीक हो। टेक दिस मेडिसन्स, ये दवाएं ले लें। किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें। कंसल्ट सम गुड डॉक्टर्स। मसलन आपको कोई ऐसा मसला है जो आप कंसल्ट सम गुड डॉक्टर्स। मसलन अगर आपको कोई ऐसा मसला जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप किसी फ्रेंड वगैरह से शेयर करते हैं तो वो आपको मसलन नसीहत करती है कि आप मसलन किसी अच्छे डॉक्टर से जो है ना इसका मशवरा करें। कंसल्ट सम गुड डॉक्टर्स, कि किसी अच्छे डॉक्टर से जो है वो इस बीमारी का जो है वो मशवरा करें कि मुझे ये क्या मसला वगैरह है। उससे बदहज़मी है। शी हैज़ इंडिकेशंस। शी हैज़ इंडिकेशंस, मुझे आधे सर का दर्द है। आई हैव मिग्रेन। आई हैव मिग्रेन, मुझे आधे सर का दर्द है। मेरे पेट में दर्द है। आई हैव पेन इन माई बेली। मसलन अगर आपके पेट में दर्द है तो आप ये इंग्लिश में बताना चाहते हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं। आई हैव पेन इन माई बेली। बेली कहते हैं पेट को और पेन दर्द। आई हैव पेन इन माई बेली, मेरा पेट ठीक नहीं है। माई स्टोमिक इज़ अपसेट। मसलन कि अगर आपके पेट में कोई मसला वगैरह है तो आप बता सकते हैं कि माई स्टोमिक इज़ अपसेट, मुझे बेचैनी हो रही है। आई एम फीलिंग अनईजी। मसलन अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, बेचैनी वगैरह हो रही है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं? आई एम फीलिंग अनईजी, कि मुझे जो है वो बेचैनी हो रही है। उसके बाद है मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा है। माई हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट। मसलन अक्सर ऐसा होता है या आप तेज़ दौड़ते हैं या तेज़ चलते हैं या कोई टेंशन की वजह से मसलन जो आपकी धड़कन है दिल वो तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बता सकते हैं? माई हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट, कि मेरा दिल जो है तेज़ी से धड़क रहा है। आमना कमज़ोर हो रही है। आमना इज़ गेटिंग वीक। मसलन आमना कमज़ोर हो रही है। आप अपना वज़न कम करें।
यू नीड टू रिड्यूस यू वेट। मसलन अक्सर जो ऐसे मरीज होते हैं जो ज़्यादा इस वजह से बीमार होते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर जो उनको नसीहत करते हैं कि आप जो अपना वेट है वो आप कम करें। यू नीड टू रिड्यूस यू वेट, कि अपना वज़न कम करें, ये गोली ले लें। टेक दिस टैबलेट, मसलन अगर कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये गोली ले लें, टेक दिस टैबलेट, कि इससे आपकी तबीयत जो ठीक हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास मुझे घुटनों में दर्द है, आई हैव नी प्रॉब्लम्स। मसलन घुटनों में अक्सर ये जो बीमारी बहुत आम होती है, ये बुजुर्ग वगैरह में उनके घुटनों में दर्द होता है, तो आई हैव नी प्रॉब्लम, के मुझे घुटनों में दर्द है, वो अब काफ़ी ठीक है। ही इज़ वेरी हेल्थी नाउ। मसलन अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो अब काफ़ी ठीक है, तो ही इज़ वेरी हेल्थी नाउ, कि वो अब काफ़ी ठीक है, मैंने ये दवाएं ली। आई टुक दिस मेडिसन्स। मसलन अगर आपको कोई मेडिसिन के बारे में बोला गया है तो आप मसलन उसी डॉक्टर को बता रहे हैं कि आपने ये मेडिसिन ली है। आई टुक दिस मेडिसन, कि मैंने ये दवाएं ली। क्या आपने किसी डॉक्टर से मशवरा किया? डिड यू कंसल्ट भी से बोल सकते हैं, या सी एनी डॉक्टर्स। मसलन ये दो सेंटेंस है जो आप इस उर्दू के इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। डिड यू कंसल्ट, के क्या आपने किसी डॉक्टर से मशवरा किया, या सी एनी डॉक्टर्स, तो इसका भी ये मतलब है कि क्या आपने किसी डॉक्टर से मशवरा किया। मुझे उल्टी महसूस हो रही है, आई फील लाइक वॉमिट, उसे बीमारी महसूस हो रही है। शी इज़ फीलिंग सिक, मसलन अगर वो मसलन खुद को बीमार महसूस कर रहे हैं तो शी इज़ फीलिंग सिक, के उसे बीमारी महसूस हो रही है, वो आज अच्छा महसूस नहीं कर रही। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल टूडे, सॉरी इधर शी लिखना था, ही लिखा गया। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल टूडे, कि वो आज अच्छा महसूस नहीं कर रही। मेरे हाथ सूजे हुए हैं, माई हैंड्स आर स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजे हुए, हैंड्स हाथ, माई हैंड्स आर स्वेलिंग, के मेरे हाथ जो है वो सूजे हुए हैं। उसे कमर दर्द है, शी हैज़ बैक बोन, मसलन बैक बोन का मतलब कमर दर्द, शी हैज़ बैक बोन। मुझे नज़ला है, आई एम हैविंग कोल्ड, क्या कोई परेशानी की बात है। इज़ देयर एनीथिंग टू वरी अबाउट, मसलन किसी से आप कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या आपको कोई परेशानी की बात है, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, इज़ देयर एनीथिंग टू वरी अबाउट। उसे चिकन पॉक्स हो गए हैं, शी हैज़ गोट चिकन पॉक्स, शी हैज़ गोट चिकन पॉक्स। उसके बाद है अब आप क्या महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। मसलन डॉक्टर अगर कोई मरीज ज़्यादा बीमार है तो वो उसको मेडिसिन देने के बाद थोड़ी देर बाद पूछते हैं कि अब आप कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, के अब आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आपने ये दवाइयाँ पाबंदी से ली। डिड यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, मसलन जब आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने ये जो मैंने मेडिसिन दी थी ये पाबंदी से ली हैं। डिड यू टेक मेडिसन्स रेगुलरली, मेरी आंखों में जलन है, आई हैव इरिटेशंस इन द आइज, आई हैव इरिटेशंस इन द आइज, मेरा बाजू टूट गया है, माई आर्म्स हैज़ गॉट फ्रैक्चर्स, तुम्हारी नाक बह रही है, यू हैव आ रनी नोज, मेरी तबीयत ख़राब है, माई हेल्थ इज़ डाउन, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, डॉक्टर ने बीमारी का पता लगाया है, द डॉक्टर डायग्नोज द डिसीज। मेरी टांग में मोच आ गई है, आई हैव स्प्रेन्ड माई लेग, मसलन अगर आपकी टांग में मोच वगैरह आ गया है तो आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आई हैव स्प्रेन्ड माई लेग, के मेरी टांग में मोच आ गई है। अपनी तबीयत का ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेरे दांतों से खून बह रहा है, माई टीथ्स आर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना, टीथ्स दांत, माई टीथ्स आर ब्लीडिंग, मेरे दांतों से खून बह रहा है। खाने के बाद आप डकार मारते हैं, डू यू ब्लैक या बर्प आफ्टर नील, मेरी टांग में अंदरूनी चोट है, आई हैव इनर इंजरी इन माई लेग, आई हैव इनर इंजरी इन माई
लेग। मेरा गला दुख रहा है, आई हैव सोर थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है गला, सोर दुख रहा, आई हैव सोर थ्रोट। मेरा जिस्म थका हुआ है, माई बॉडी इज टायर्ड या एक्सक्वेस्टेड बोल सकते हैं। माई बॉडी इज टायर्ड के मेरा जिस्म थका हुआ है। मेरी नज़र कमज़ोर है, माई आई साइड्स इज पुअर। माई आई साइड्स इज पुअर। मेरा सर फट रहा है, माई हेड इज स्प्लिटिंग। मतलब अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरा जो है दर्द से जो है सर फट रहा है, तो माई हेड इज स्प्लिटिंग। आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, मेरी आंखों में खारिश है, आई हैव इची आईज। मुझे छींक आ रही है, आई एम स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब है छींक आना, आई एम स्नीजिंग। भूख खुलकर नहीं लगती, आई डोंट हैव गुड एपिटाइट। मैं अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकता, आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर्स। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकते, तो वो आप इंग्लिश में कैसे ये सेंटेंस बोल सकते हैं, आई कैन नॉट कंट्रोल माई एंगर्स। वो अब सेहतयाब हो चुका है, ही इज फुली रिकवर्ड नाउ। मेरे कान में दर्द है, आई हैव एन हेयर एक। आई हैव एन हेयर एक। मेरे पेट में गैस है, आई हैव ब्लोटेड स्टोमिक। आई हैव ब्लोटेड स्टोमिक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसको अच्छे से समझ आ गया होगा और इस लेक्चर के ज़रिए आप मसलन अपने तबीयत या सेहत के हवाले से डॉक्टर के साथ आसानी से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।